केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सह पश्चिम बंगाल के रायगंज से लोकसभा सांसद देवश्री चौधरी जनसंवाद कार्यक्रम के तहत पूर्णिया पहुंची। उन्होंने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि कृषि विधेयक बिल पर विपक्षी पार्टियां बेवजह शोर शराबा कर रही है। उन्होंने कहा कि सदन से लेकर बाहर तक विपक्षी पार्टी हंगामा करने में लगी हुई है, जबकि सच्चाई यह है कि इस विधेयक से किसानों की आय दुगुना होने वाली है और इस बिल की जो सच्चाई है वे घूम घूम कर किसानों को बता रही हैं। उन्होंने कहा कि पूर्णिया आकर उन्होंने खास तौर से यहाँ के किसान भाइयों को यह बताना चाह रही है कि यह बिल किसानों के लिए काफ़ी फायदेमंद है और विपक्षी पार्टी बेवजह इस बिल के खिलाफ अफवाह फैला रही है, जिस पर किसानों को ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इस मौके पर पूर्णिया भाजपा के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने उनका पूर्णिया में भव्य स्वागत किया, साथ ही शॉल और बुके देकर उनका पूर्णिया में अभिवादन किया। सभी लोग जानते हैं, हाल ही में सदन की 2 कक्षा में फार्म बिल 2020 पास हुआ है, जिसको माननीय राष्ट्रपति जी का साइन से कानून में बदल गए हैं, कानून बन गए हैं। आप लोग देखे होंगे कांग्रेस और उनका सहयोगी कुछ विरोधी इस बिल को लेके सदन के अंदर, सदन के बाहर और रास्ता में उभर आए हैं किसानों को भड़काने के लिए। किसान लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन दिया जा रहे है और इसको भड़का जा रहे हैं कि आपको बहुत नुकसान होने वाला ये बिल है। दोस्तों, मेरा आने का यही मकसद है कि आप लोगों का माध्यम से इस जिला और इस प्रदेश के सारे किसानों को हम लोग जानकारी देना चाहते हैं। ये ऐसा एक बिल जो स्वतंत्रता की, पहले से स्वतंत्रता की ये जो 73 साल हो चुके हैं, ऐसा एक कांक्षित बिल और ऐसा बिल जो किसानों को जीवन, इनका आय दुगना करने वाला एक बिल है। इस बिल के अंदर जो बताया गया है, जो लागू किया गया है, इसमें किसानों लक्ष्य रखा गया है 2022 के अंदर किसानों का आय दुगुना हो जाए। और सबसे महत्वपूर्ण ये विषय है कि ये जो बिल पास हुआ है, ये स्वामीनाथन कमीशन का रिपोर्ट के आधार पर बने हैं। कौन सा स्वामीनाथन कमीशन? जो स्वामीनाथन कमीशन यूपीए गवर्नमेंट में 2004 साल में डॉक्टर मनमोहन सिंह भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी का द्वारा गठित हुआ था, वो स्वामीनाथन कमीशन जो रेकमेंड किया था उसके आधार पर बने हैं। और सबसे जो महत्वपूर्ण है, अभी तक आज़ादी का 73 साल तक किसानों का पर जो दलाल, मिडलमैन जो श्रेणी था, वो लोग ज़्यादा भारी पड़ जाते थे। आज ये दलाल बाजार से हम लोग किसानों को मुक्ति दिलाना चाहते हैं, इसलिए ये बिल लाया है। दोस्तों, ये बिल का तहत मैं आपको कुछ बोलना चाहती हूँ। इस बिल में जो स्वामीनाथन कमेटी मैं बार बार दोहरा रही हूँ, जो यूपीए सरकार ने गठित किया था, वो स्वामीनाथन कमीशन का लगभग 200 रिकमेंडेशन को फॉलो किया है। और इसके दौरान जो किसानों का बोने का खर्चा होते हैं, वो खर्चा से 50% ज़्यादा एमएसपी को लागू किया गया है। जो विरोधी लोग आरोप लगा रहे हैं कि एमएसपी को घटा दिया जाएगा, एमएसपी को ख़त्म करा दिया जाएगा, वो बिल्कुल सरासर गलत इंजाम है।
वो 50% से ज़्यादा बढ़ाया दिया गया है। पीएम किसान योजना के तहत पर हर किसानों को सालाना 6,000 रुपया अनुदान दिया गया है। जो किसानों का बोने का समय, किसानों का चाष आबादी का समय, वो बहुत ही महत्वपूर्ण किसान के पास रह जाएगा। 22 किस्म के शस्यों फसल जिसका एमएसपी बढ़ाया गया है। विगत 2013-14 वित्तीय वर्ष जो था उसके अनुपात में 2019-20 वित्तीय वर्ष में धान, गेहूँ, मूंगफली, चना, मलका, मूंग, अरहर सब में ये जो एमएसपी बढ़ाया गया है, मोदी सरकार ने बढ़ाया है, वो गेहूं का 40%, धान के लिए 43%, चना के लिए 56%, मूंगफली के लिए 92%, मलका के लिए 152%, ऐसे ऐसे बढ़ाया गया है। जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि मोदी सरकार किसानों को एमएसपी को घटा दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो सरकारी कलेक्शन सेंटर था यूपीए ज़माने में 36,000 इसको बढ़ा के 64,000 कलेक्शन सेंटर किया गया है। और सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण विषय है, जो किसी भी समय कोई किसानों ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो चुक्ति है, कॉन्ट्रैक्ट है, इस कॉन्ट्रैक्ट तोड़ के निकाल आ सकते हैं। किसानों का ऊपर ये अधिकार दिया गया है, किसानों का भविष्य सुरक्षित किया गया है। ये जो विषय आपका सामने बोला है, ये टोटल जो आप जानते हैं आत्मनिर्भर भारत जो पैकेज घोषणा हुआ था, 20 लाख करोड़ रुपया जो अनुदान दिया गया है, घोषणा किया गया है मोदी सरकार जी माध्यम से। ये आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत पर किसानों का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 1 लाख करोड़ रुपया दिया गया है। इनका कोल्ड स्टोरेज, इनका कोल्ड चेन, इनका परिवहन का व्यवस्था, इनका सारी व्यवस्था को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ये व्यवस्था दिया गया है।